हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ईएडी ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यार्थियों, ये मेरा डेमो लेक्चर नंबर 1 है जो ट्रांसमिशन यानी कि एक पार्ट होता है आपके पावर सिस्टम का। डिप्लोमा में अलग अलग आपके पार्ट्स बुक्स जो है आपने अलग अलग पढ़ी होंगी, लेकिन हम लोग पूरा कंबाइंड उस सेक्शन को पावर सिस्टम कहते हैं। जैसे आपके पास में पावर सिस्टम में आपने बुक्स में अपने डिप्लोमा में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ा होगा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद में स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, यूटिलाइजेशन और पावर प्लांट, ये सब बातें अलग अलग पढ़ी होंगी, लेकिन हम लोग कंबाइंड पढ़ेंगे यहाँ पर। हम सबसे पहले इसमें आप देखते हैं डेमो लेक्चर नंबर 1 में मैंने पहले से हेडिंग डाल रखी है ताकि हमारा समय बचे। हमारे पास में ट्रांसमिशन लाइन में कई प्रकार के प्रभाव होते हैं। आपके पास में यहाँ पर मैंने 4 मुख्य प्रभाव लिखे हैं। ट्रांसमिशन लाइन में सबसे बड़ा प्रभाव आप देखते होंगे, स्किन इफेक्ट आपने सुना होगा, जिसको हम त्वचा प्रभाव कहते हैं। आपके पास में अगला इफेक्ट है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। आपने प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट सुना होगा, और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, प्रॉक्सी का मतलब होता है नजदीकी। तो आपके पास में जब दो कंडक्टर एक दूसरे कंडक्टर से नजदीक होता है, जब एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर से नजदीक होता है, इफेक्ट जो प्रभाव होता है हमारी ट्रांसमिशन लाइन पर, हम उसको प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट बोलते हैं। अगला है हमारे पास में बेटा फेरेंटी इफेक्ट। फेरेंटी इफेक्ट आपके पास में आपने सुना होगा इसका अगर नाम, तो आपने देखा होगा जब ट्रांसमिशन लाइन लाइट लोड या फिर नो लोड पर होती है। जब ट्रांसमिशन लाइन कहाँ बेटा लाइट लोड या फिर नो लोड पर होती है, तो रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड के वोल्टेज से एग्जैक्ट क्या होगा आपके पास में ग्रेटर देन हो जाता है, और हम इस प्रभाव को क्या बोलते हैं, हम इस प्रभाव को बोलते हैं फेरेंटी इफेक्ट। बात आती है रेडियो इंटरफेरेंस इफेक्ट की। तो रेडियो इंटरफेरेंस इफेक्ट ट्रांसमिशन लाइन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये हम लोग कम्युनिकेशन लाइन के बिहाफ पर पढ़ते हैं। तो आपके पास में ये सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करता है वो करता है आपकी फ्रिक्वेंसी पर। अगर फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी तो आपके पास में रेडियो इंटरफेरेंस इफेक्ट ज़्यादा होगा। रेडियो इंटरफेरेंस इफेक्ट को अ, अगर हम छोटे शब्दों में समझना चाहें तो इसका मतलब ये है, जब हमारी ट्रांसमिशन लाइन में जो सिग्नल ट्रेवल कर रहे हैं, तो कोई अन्य सिग्नल आकर डिस्टर्ब करता है, तो हम पूरे उस इफेक्ट को बोल देते हैं रेडियो इंटरफेरेंस इफेक्ट। अगर हम देखें यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हेडिंग डालते हैं, सबसे पहले हम इसमें समझते हैं कि व्हाट इज द स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट यानी कि स्किन का मतलब होता है त्वचा, और इफेक्ट का मतलब होगा प्रभाव। यानी कि त्वचा यहाँ पर कोई आदमी या मनुष्य तो नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्किन इफेक्ट की, स्किन इफेक्ट को मैं 2 या 3 तरीके से आपको बताऊंगा। आपको जैसे भी समझ में आ जाए उसको अपने इसमें दिमाग में बिठा लीजिएगा। स्किन इफेक्ट, अगर हम स्किन इफेक्ट की बात करते हैं तो जरा बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको एक एक बात क्लियरली समझ में आएगी। अगर हम बात करें स्किन इफेक्ट की, स्किन इफेक्ट है क्या, जरा इसको ध्यान से समझेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, किस किस पर निर्भर करता है, कहाँ कहाँ पर होता है, और इससे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, सारी बातें इसी लेक्चर में करने वाले हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें स्किन इफेक्ट, आपने स्किन इफेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया कि त्वचा प्रभाव होता है। अब जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन में, और ट्रांसमिशन लाइन में हमारे पास में होता है कंडक्टर। क्या होता है, कंडक्टर। और कंडक्टर में आपके पास में करंट क्या करती है, ट्रेवल करती है। करंट क्या करती है, ट्रेवल करती है। करंट क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। आपके पास में यदि करंट आपके पास में कंडक्टर के सरफेस से ज्यादा और सेंटर से कैसी हो, मिनिमम हो, यानी कि आपके पास में उसके स्किन से अगर करंट ज्यादा फ्लो कर रही, यानी कि सरफेस से, और सेंटर पर अगर कैसी हो, मिनिमम हो, तो हम इस प्रभाव को क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट बोलते हैं। आपने जनरली यही पढ़ा होगा आपने डिप्लोमा में कि आप आपको बुक्स में पढ़ा पढ़ा होगा, या फिर आपने खुद से पढ़ा होगा, या फिर आपने किसी अध्यापक की सहायता से पढ़ा होगा, तो आपको यही बताया गया होगा कि अगर हमारे पास में करंट जो है कंडक्टर के सरफेस से अधिक और आपके पास में कंडक्टर के सेंटर से अगर कम बहती है, तो हम उस प्रभाव को स्किन इफेक्ट कहते हैं। एक्चुअली में ऐसा होता क्यों है, हम ये सब बातें यही जानने वाले हैं। तो जरा ध्यान से समझिएगा एक एक बात को। मैं इसको 3-4 तरीके से आपको बताऊंगा, और 3-4 तरीके से आप इसको समझ लीजिएगा, और एक एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। अगर हम देखें सबसे पहले, हमारे पास में ट्रांसमिशन लाइन में एक प्रभाव होता है बहुत ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं आपके पास में इंडक्टिव प्रभाव। इंडक्टिव प्रभाव आपके पास में पूरी ट्रांसमिशन लाइन में आप देखेंगे, अगर कोई प्रभाव सबसे ज्यादा परेशान करता है तो वो होता है इंडक्टेंस। आपके पास में इंडक्टेंस जो होता है वो होता है फ्लक्स लिंकेज के कारण। पहले इस बात को क्लेरिफाई कर लेते हैं कि आपके पास में किसी ट्रांसमिशन लाइन में फ्लक्स लिंकेज कैसे होता है, जरा समझिएगा इस बात को। मैंने यहाँ पर बेटा एक कंडक्टर ले लेना है, सबसे पहले क्या ले लेना है, एक कंडक्टर ले लेना है। सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पर एक कंडक्टर ले लेता हूँ, और आपको मैं फ्लक्स लिंकेज
बताता हूँ कि आपके पास में फ्लक्स लिंकेज कैसे होगा। मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक कंडक्टर लिया। इस कंडक्टर की मदद से हम लोग समझेंगे कि कैसे फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, कैसे फ्लक्स लिंकेज हो रहा है। इस कंडक्टर की मदद से हम लोग क्या समझने वाले हैं कि कैसे फ्लक्स लिंकेज हो रहा है। आपके पास में इस कंडक्टर का मैं सेंटर ड्रॉ कर देता हूँ। ये इस कंडक्टर का सेंटर है। यहाँ से कोई ना कोई करंट जाएगी आई। अब आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल में। अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल में नहीं पढ़ा होगा तो आपने हाई स्कूल इंटर में जरूर पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा कि जब भी किसी कंडक्टर से या जब भी किसी चालक से आपके पास में धारा प्रवाहित होती है तो वहां पर एक फिनोमिना होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। यानी कि करंट कैरिंग वायर आपके पास में क्या करता है, आपको फ्लक्स लिंकेज का एक आपके पास में फ्लक्स लिंकेज करंट कैरिंग वायर में फ्लक्स लिंकेज होता है। यानी कि करंट कैरिंग वायर हैव अ फ्लक्स लिंकेज। अगर आपके पास में करंट जाएगी तो यहाँ पर फ्लक्स लिंकेज होगा। क्योंकि हम ट्रांसमिशन लाइन में एसीएसआर कंडक्टर का उपयोग करते हैं तो फ्लक्स लिंकेज दो तरीके से होता है। आपके पास में ट्रांसमिशन लाइन में 3 फेज होते हैं, ऐसे ही एक फेज और होगा, ऐसे ही फेज एक फेज और होगा जिसको हम बोलते हैं आर बाई बी। इन तीनों फेजों में आपके पास में तीनों फेज पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। आप देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन पैरेलल ही चलती है तो आपके पास एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर का भी फ्लक्स लिंकेज होगा जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज। और आपके पास में जो कंडक्टर का स्वयं का फ्लक्स लिंकेज होता है उसको बोलते हैं इंटरनल फ्लक्स लिंकेज। तो मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ इंटरनल फ्लक्स लिंकेज की। आपके पास में सबसे पहले अगर करंट अगर किसी कंडक्टर में होगी तो जाहिर सी बात है वहां पर फ्लक्स लिंकेज होगा। और फ्लक्स लिंकेज होगा तो आपके पास में हम कहते हैं एल बराबर आपके पास में क्या होगा, साई अपॉन आई। यानी कि फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट इज नोन एज इंडक्टेंस। आपके पास में अगर फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगा तो इंडक्टेंस का मान ज्यादा होगा। और यदि आपके पास में इंडक्टेंस होगा तो आप जानते हैं आपके पास में वहां पर एक्स एल भी होगा। तो आपके पास में वहां पर एक्स एल भी आएगा जिसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। आपके पास में इंडक्टिव रिएक्टेंस, अगर यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो आपके पास में यही इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा कहलाता है क्या बेटा, आपके पास में रेजिस्टेंस। आपके पास में क्या कहलाता है, यही कहलाता है आपका रेजिस्टेंस। अब अगली बात समझिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अगर हम बात करें देखो, अगर यहाँ पर ये क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब बेटा जिस तरीके से डीसी में रेजिस्टेंस होता है वैसे ही बिहेव ये भी करता है, इसका मात्रक भी ओम होता है। अब देखो अगर आपके पास में इंटरनल फ्लक्स लिंकेज होगा तो बेटा मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसे दिखाऊं क्या इंटरनल फ्लक्स लिंकेज, कि मेरे पास में कंडक्टर का ये फ्रंट व्यू है। आपके पास में अभी इस कंडक्टर की रेडियस मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट से यानी कि सेंटर से कितनी है, आर है। कितनी है, आर है। और आपके पास में अब क्या हुआ, जब आपने इस कंडक्टर में करंट फ्लो कराई तो आपके पास में एक इंटरनल फ्लक्स लिंकेज आया। और इंटरनल फ्लक्स लिंकेज के कारण आपके पास में एक इंडक्टिव रिएक्टेंस आया। अब आप देखेंगे फ्लक्स जो होता है बेटा, आप कभी भी देखेंगे कोई वीडियो अगर आपको मिले आपके पास में 3D, तो आप देखेंगे फ्लक्स जो होता है वो फ्लो होता है ऐसे जैसे फुहारा चल रहा हो, ऐसे ऊपर से आता है तो आपके पास में ऊपर की तरफ जाता है, फिर वापस नीचे की तरफ आता है और एक पूरा आपके पास में कर्व बनाता है। तो आपके पास में मैं उसको इस तरीके से तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं इसको इस तरीके से दिखा सकता हूं। आपके पास में यहां पर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपके पास में फ्लक्स लिंकेज होगा। मैंने ये बना दिया, ये रेड जो आपके पास में ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है ये इंटरनल फ्लक्स लिंकेज हुआ होगा। इसकी लेयर पर कुछ आपके पास में इस तरीके की एक फ्लक्स लिंकेज की लेयर मैंने ड्रॉ कर दी। अब आप देखेंगे मैंने फ्लक्स लिंकेज की लेयर तो ड्रॉ कर दी, लेकिन सर इसमें क्या फर्क पड़ा, आप देखेंगे बिल्कुल गौर से तो इसकी रेडियस जो है आपके पास में अब घट के आर डैश हो गई। यानी कि फ्लक्स लिंकेज के कारण आपके पास में एक इफेक्टिव रेडियस, इसको बोलते हैं प्रभावी त्रिज्या। आप इसको मेजर नहीं कर सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में इलेक्ट्रिकल की कोई भी क्वांटिटी आप टच तो नहीं कर सकते हैं, आपके पास में हम हमेशा इसको महसूस कर सकते हैं। अब तुम करंट को टच तो नहीं कर सकते लेकिन महसूस कर सकते हो कि करंट बह रही है आपके पास में। इसीलिए मैकेनिकल क्वांटिटी को हम हमेशा टच कर सकते हैं और उसको मेजर कर सकते हैं। इसलिए मैकेनिकल अगर आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मेजर करना है
लगाओ फीता, यहाँ से आप मेजर कर लो। लेकिन इलेक्ट्रिकल में अगर तुम कोई क्वांटिटी अगर मेजर करना चाहते हो तो आप उसको महसूस कर सकते हो, अपने इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर कर सकते हो। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास में आर डैश जो बेटा कितनी है आपके पास में, इसको बोलते हैं हम आर डैश को इफेक्टिव रेडियस। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव इफेक्टिव रेडियस। क्या बोला जाता है? इफेक्टिव रेडियस। इसको हिंदी में अगर हम लिखें तो इसको बोलते हैं प्रभावी त्रिज्या। क्या बोलते हैं? प्रभावी त्रिज्या। अब ये प्रभावी त्रिज्या जो है बेटा आपके पास रेडियस है, हम इसको बोल रहे हैं बेटा प्रभावी त्रिज्या। अब जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ पर दो बातें आपको समझाने का प्रयास किया स्किन इफेक्ट पढ़ाने से पहले, कि आपके पास में कंडक्टर में एक फ्लक्स लिंकेज होता है, और फ्लक्स लिंकेज के कारण आपके पास में एक इंडक्टिव रिएक्टेंस वहां पर आता है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस के कारण आपके पास में एक उसकी प्रभावी त्रिज्या आती है, उसकी त्रिज्या में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। इतनी बात आपको अगर क्लेरिफाई हो गई तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, हो गया, आगे बढ़ें। अब समझते हैं इस बात को। तो आपने थोड़ा सा, मैंने फ्लक्स लिंकेज के बारे में बताने का प्रयास किया। अब यहाँ पर स्किन इफेक्ट को थोड़ा सा मैं थ्योरी में बताऊंगा, फिर इसको हम लोग करोगे शब्द शब्द उस थ्योरी के पूरे आपके पास में प्रैक्टिकली मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा एक एक चीज को। ठीक है, इसको मैं 3 से 4 तरीके से बताऊंगा। आपको जो बहुत अच्छा लगे उसको आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा, बाकी अपने दिमाग से डिलीट कर दीजिएगा। चलिए, अगर हम यहाँ पर देखते हैं चीजों को और आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम इसमें थ्योरी लिख लेते हैं। ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स लिंकेज, किसके कारण बेटा? आपके पास में इंटरनल फ्लक्स लिंकेज के कारण आपके पास में क्या हुआ? आपके पास में इंटरनल फ्लक्स लिंकेज जो हुआ वो आपके पास में सेंटर पर इंटरनल फ्लक्स लिंकेज कैसा है आपके पास में? ज्यादा है। इंटरनल फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होने पर, सेंटर पर इंटरनल फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होने पर आपके पास में इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान भी ज्यादा है। जरा यूं समझिएगा, जरा यूं समझिएगा इस बात को, कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो फ्लक्स लिंकेज है वो आपके पास में सेंटर पर फ्लक्स लिंकेज का मान ज्यादा है, और सेंटर पर फ्लक्स लिंकेज का मान ज्यादा होने के कारण आपके पास में इंडक्टेंस का मान ज्यादा है, और इंडक्टेंस का मान ज्यादा होने के कारण आपके पास में इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान ज्यादा है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान ज्यादा होने के कारण आपके पास में करंट का मान कैसा है? मिनिमम है। यानी कि आपके पास में एक बात तो पता चल गई, मैं इसको अभी प्रूव भी करूंगा। आपके पास में अगर हम बात करें सरफेस की, तो बेटा सरफेस पर फ्लक्स लिंकेज आपका मिनिमम होगा। यानी कि आप सरफेस की अगर हम बात करें, मैं कंपेयर करा रहा हूं केवल आपके पास में सेंटर और सरफेस में, इसीलिए मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर रहा हूं। आपके पास में अगर हम क्या बात करें बेटा, सेंटर पर, तो आपके पास में ज्यादा था, लेकिन सरफेस पर फ्लक्स लिंकेज का मान कम है, और फ्लक्स लिंकेज का मान कम होने के कारण यहां पर एल का मान कम हो जाएगा, और एल का मान कम होने पर आपके पास में एक्सएल का मान कम हो जाएगा, जिसके कारण आपके पास में वहां पर सरफेस पर करंट का मान मैक्सिमम हो जाएगा, और करंट का मान आपका क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। यदि करंट का मान मैक्सिमम हो गया तो आप कह सकते हैं कि सरफेस से करंट का मान ज्यादा है और सेंटर पर करंट का मान कम है, और यही प्रभाव आपका क्या कहलाता है? आपके पास में स्किन इफेक्ट कहलाता है। इतनी बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए और फिर इसकी थ्योरी लिखते हैं। चलिए, चलिए लिखिए। ड्यू टू द इंटरनल फ्लक्स लिंकेज, द इंडक्टेंस, ड्यू टू द इंटरनल फ्लक्स लिंकेज, हम इसमें थ्योरी लिखते हैं। इसको मैंने केवल इतना समझा है, इस पॉइंट को केवल आप अपने दिमाग में रखिएगा कि इंटरनल फ्लक्स लिंकेज इसमें कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि चीजें जो है बीच में से हैं थोड़ी सी, लेकिन मैं समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। देखो, डेमो का मजा तभी है कि तुम जहां पूरे सब्जेक्ट में से कहीं से भी खोल के पढ़ लो और पढ़ा दो, वही डेमो होता है। अगर हम सीरियल से चलेंगे तो वो डेमो थोड़ी होगा। तो आपके पास में सब्जेक्ट में बीच में से खोलो, कहीं से भी कुछ भी पढ़ लो और पढ़ा दो, तो इसी का मतलब डेमो है। अगर हम बात करें आपसे आपसे अगर बात करते हैं, लिखो, ड्यू टू द इंटरनल फ्लक्स लिंकेज, ड्यू टू द इंटरनल फ्लक्स लिंकेज
इंटरनल फ्लक्स लिंकेज, आपके पास में, इसको हिंदी में भी बोलता जाऊंगा, आंतरिक आपके पास में फ्लक्स लिंकेज के कारण, आंतरिक फ्लक्स लिंकेज के कारण द इंडक्टिव रिएक्टेंस, आपके पास में क्या होगा, द इंडक्टिव रिएक्टेंस, द इंडक्टिव reactance, the inductive reactance, the inductive reactance, reactance of a conductor, of a conductor, देखो इसका हिंदी में मतलब समझ लीजिए जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, आपके पास में आंतरिक फ्लक्स लिंकेज के कारण, आंतरिक फ्लक्स लिंकेज के कारण आपके पास में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है किसके, कंडक्टर पर, एट द सेंटर ऑफ कंडक्टर लिखिएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस एट द सेंटर ऑफ कंडक्टर लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एट द सेंटर ऑफ कंडक्टर, सेंटर ऑफ कंडक्टर, ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम। आपके पास में इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि आपके पास में इंटरनल फ्लक्स लिंकेज के कारण कंडक्टर के सेंटर पर इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैसा है, अधिकतम है, जिसके कारण क्या होगा बेटा, जिसके कारण आपके पास में क्या होगा, टू द एट द सेंटर ऑफ द कंडक्टर, यानी कि इसलिए आपके सेंटर ऑफ कंडक्टर पर, टू द एट द सेंटर ऑफ, टू द एट द सेंटर ऑफ कंडक्टर, सेंटर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर to the at the center of conductor, current is minimum, current is minimum, minimum, and आपके पास में उसका मतलब ये हुआ कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान अधिक हो गया कहां पर, सेंटर पर, तो जिसके कारण सेंटर पर आपकी करंट का मान कैसा हो गया, मिनिमम हो गया। अगर हम बात करें, अगली बात करें, एंड at the surface of the conductor, and at the surface of the conductor, surface of the conductor, of the conductor, conductor, and at the surface of the conductor internal flux linkage is minimum, internal flux linkage, linkage is minimum, is minimum, यानी कि उसका कहने का मतलब ये हुआ, हिंदी में अगर हम आप इसको बोले कि आपके पास में कंडक्टर के सरफेस पर इंटरनल फ्लक्स लिंकेज कैसा है, मिनिमम है, एंड द एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इंटरनल फ्लक्स लिंकेज मिनिमम, 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 so the current is, so at the surface, surface of conductor, of conductor, conductor current is, current is मिनिमम, कैसी होगी, मिनिमम होगी। आपके पास में सरफेस पर करंट कैसी होगी, मिनिमम होगी। यही बात हमने समझी भी है। अब जरा ध्यान से समझिएगा इस पूरी बात को। अगर हम इस पूरी बात को फिर से समझें, अब मुझे एक बात बताइएगा, किसी भी चालक तार पर या फिर किसी भी कंडक्टर पर आपके पास में सेंटर पर करंट आपकी मिनिमम है और सरफेस पर करंट मैक्सिमम है, तो ये करंट का असमान वितरण हुआ कि नहीं, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करंट। तो आपके पास में इंटरनल फ्लक्स लिंकेज के कारण आप देख पा रहे हैं कि हमारे पूरे कंडक्टर पर तो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी नॉन यूनिफॉर्म है, और फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के, नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण आपके पास में करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी नॉन यूनिफॉर्म हो गया। यानी कि आपके पास में आप लिख सकते हो कि आपके पास में क्या हुआ, सो द
करंट इज तो द ऐसे नेक्स्ट पॉइंट लिख दीजिएगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। तो तो ऐसे लिख लीजिए, ड्यू टू दिस नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट is known as skin effect। चलिए जी, अच्छा सर, अगर हम इसको कुछ शब्दों में, जैसे तुम शॉर्ट नोट्स बनाते हो, तो जब हम पढ़ाएंगे तो शॉर्ट नोट्स मैं नीचे ही बनवाता चलूंगा हर उसके, मैं यानी कि शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि जो बहुत बड़ी थ्योरी है उसको कम शब्दों में नीचे लिख दो अपने समझने के लिए। कैसे लिखोगे जरा देखो, इसमें अगर हम इसका रिमार्क देखें अगर हम इसका, तो रिमार्क कैसे लिखोगे, इसमें आप रिमार्क लिखना सीखिएगा जरा। रिमार्क्स में आपको क्या लिखना है, रिमार्क्स में आपको वही लिखना है जो आपने पढ़ा है, लेकिन उसको कम शब्दों में लिखना है। कैसे कि आपके पास में सबसे पहले क्या हुआ, तो आपने कहा सर इंटरनल फ्लक्स लिंकेज। आपके पास में बेटा, कलर चेंज कर देते हैं ताकि चीजें मिक्स ना हो। इंटरनल फ्लक्स लिंकेज साई इंटरनल फ्लक्स लिंकेज के कारण क्या हुआ, आपके पास में, हमारे पास में इंटरनल फ्लक्स लिंकेज जो है वो दो चीजें आपको देखने को मिली। एक हुआ आपके पास में साई सेंटर और एक हुआ साई सरफेस। आपके पास में यहाँ पर साई सेंटर का मान कैसा था, ज्यादा था। साई सेंटर का मान ज्यादा होने के कारण आपके पास में एल का मान ज्यादा था। एल का मान ज्यादा होने के कारण आपके पास में एक्सएल का मान ज्यादा था, और एक्सएल का मान ज्यादा होने के कारण करंट का मान कैसा था, मिनिमम था। ठीक, अगर हम देखें यहाँ पर सरफेस पर आपके पास में साई सरफेस आपके पास में कम था, तो एल का मान भी कम होगा, और एल का मान कम होने के कारण आपके पास में एक्सएल का मान भी कम होगा, तो आई का मान कैसा होगा, मैक्सिमम। दूसरी बात समझिए, आपके पास में दो चीजें हुई इस आपके पास में साई यानी कि नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स लिंकेज या फिर नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो यहाँ पर दो बातें और लिखेंगे। हमारे पास में स्किन इफेक्ट जो होगा, वो आपके पास में दो चीजों को आपके ट्रांसमिशन लाइन में दर्शाएगा। एक तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन, आपके पास में नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आपके पास में जो होगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों को अगर तुम मिला दोगे तो यही है आपके पास में स्किन इफेक्ट। चलिए जी, ये मैंने यहाँ पर रिमार्क लिख दिया इसका। आपके पास में इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, व्हाट इज स्किन इफेक्ट। अब इसको दरअसल अब हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे। चलिए, चलो अब इसमें जरा ध्यान से समझते हैं इसको। अगर मान लीजिए कोई आपसे कहे कि व्हाट इज स्किन इफेक्ट, और स्मार्टली आपको उत्तर देना हो, स्मार्टली यानी कि कम शब्दों में इसको जवाब देना हो, सीधा उसको स्ट्राइक करे उसके दिमाग पर, तो आप एक पॉइंट नोट कर लो इसके लिए। हम ये भी तो कह सकते हैं कि आपके पास में ये हमारे पास में करेंट कंडक्टर जो है ना बेटा, आपने कहा कि तो हो रहा है आई यहाँ पर कैसी है, मिनिमम है, और आई यहाँ पर कैसी है, मैक्सिमम है। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि एक्युमुलेशन ऑफ द करंट एट द सरफेस इज नोन एज द स्किन इफेक्ट, यानी कि करंट का सबसे अधिक एक्युमुलेशन कहां हो रहा है, सरफेस पर, तो द एक्युमुलेशन ऑफ द करंट एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर,
द एक्यूमुलेशन ऑफ द करंट एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज स्किन इफेक्ट। नहीं बोल सकते क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आप इसको दूसरी भाषा में भी लिख सकते हो, द एक्यूमुलेशन ऑफ द करंट the accumulation of the current at the surface of the conductor at the surface of the conductor is known as skin effect skin effect is known as skin effect। यानी कि हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा के इसको बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपके पास में द एक्यूमुलेशन ऑफ द करंट एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज स्किन इफेक्ट। ये आपके पास में एक छोटी सी परिभाषा हो गई, काफी टेक्निकल से भरी हुई परिभाषा एकदम से। इसमें आप जो समझदार होगा वही समझ पाएगा, जिसको ये पता होगा इधर की बात जिसको ये पता होगी इतनी बात, वो इस बात को समझ जाएगा कि आपके पास में उसका मतलब क्या है। समझे? अब आ जाइए आगे की तरफ, जरा आगे की तरफ चलिए और समझिएगा चीजों। चलिए, अगर हम एसी और डीसी की बात करते हैं, कई बार सवाल आता है कि स्किन इफेक्ट एसी की तुलना में डीसी में कितना होता है। आपके पास में जरा इस बात को समझते हैं। मेरे पास में बेटा दो कंडक्टर हैं, मैं दो कंडक्टर यहां लेके चल रहा हूं। एक कंडक्टर मेरे पास में एसी है और एक कंडक्टर मेरे पास में डीसी है। अगर हम यहां देखते हैं कि एसी और डीसी में कितना होता है स्किन इफेक्ट, जरा समझिएगा। मैं यहां पर ले लेता हूं इन एसी में चेक करते हैं इन डीसी। अभी तक हम एसी की बात तो करते ही आए हैं, तो एसी को बाद में समझेंगे, पहले डीसी को समझ लेते हैं ताकि हमें चीजें एकदम क्लेरिफाई होनी चाहिए, बिल्कुल एक एक बात। अगर तुम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसको खत्म मत करो, उसको जितना अच्छी तरीके से तुम देखो। सिलेक्शन का एक सूत्रीय कार्यक्रम होता है कि जो तुम्हें क्लास में पढ़ाया जाए, रोज का काम रोज कर लोगे। जो क्लास तुम्हारी 5 घंटे पढ़ी है चली है कोचिंग में, वही क्लास को अगर 3 घंटे तुम कमरे पर रिवाइज कर लोगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको पता भी नहीं चलेगा सिलेक्शन कब हो गया। ठीक। अगर हम बात करें इसकी डीसी की, बेटा डीसी यानी कि इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डीसी में हम लोगों का एक चैप्टर है एचवीडीसी, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट चैप्टर जो है, उसमें हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल एनालिसिस पढ़ते हैं। और आप देखेंगे कि आपको ये बताया जाएगा कि हम एचवीडीसी सिस्टम क्यों लेके आए हैं, जबकि हमारे पास में एचवीएसी सिस्टम था। लेकिन बहुत पहले हमारे पास में डीसी ही था, सबसे पहले। कई आपके पास में कई सदी आज से कम आप कहेंगे तो कम से कम 100-150 साल पुरानी बात कर रहा हूँ कि हमारे पास में डीसी जनरेटर से ही हम लोग बिजली उत्पादन करते थे। आपके पास में फिर तो एडिसन आए, फिर उसके बाद में आप देखेंगे नेकोला क्या बोलते हैं नेकोला टेस्ला आए, उनने आपके पास में बहुत सारी चीजें बनाई। फिर उसके बाद में एसी पर आए। फिलहाल हम लोग इस पर ही रहते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं चलते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो बेटा डीसी की जो कहानी है, डीसी में आप हमेशा याद रखिएगा कि डीसी में किसी भी प्रकार का ना तो आपके पास में इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ना तो किसी भी प्रकार का इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ना ही किसी प्रकार का आपके पास में कैपेसिटिव इफेक्ट होता है। आपके पास में ना ही तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ना ही कैपेसिटिव इफेक्ट होता है। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो लगभग लगभग आइडियल केस में मैं 0 हर्ज मान के चल रहा हूँ। वैसे 0 होती नहीं, लेकिन 0 मान के चल रहा हूँ। आपके पास में डीसी में ना तो इंडक्टिव इफेक्ट है और ना ही आपके पास में किसी भी प्रकार का कैपेसिटिव इफेक्ट है। डीसी में केवल और केवल आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ये आपको मैंने थोड़ा सा
शॉर्टकट में मैंने बता दिया कि आप केवल इतना याद रखिएगा अभी फिलहाल को इसको समझने के लिए कि डीसी में ना तो आपके पास में किसी भी प्रकार का इंडक्टिव इफेक्ट होता है और ना ही आपके पास में किसी भी प्रकार का कैपेसिटिव इफेक्ट होता है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है आइडियल केस में 0 होती है, और अगर इसमें कुछ होता है तो वो होता है रेजिस्टेंस, केवल प्रतिरोध। आप देखेंगे मेजरमेंट पढ़ते समय, कभी ध्यान से देखिएगा, जब भी आप रेजिस्टेंस मेजरमेंट पढ़ेंगे वहां पर बैटरी जो होगी वो डीसी होगी, और जब तुम एल और सी का मेजरमेंट पढ़ोगे तो वहां पर बैटरी जो होगी वो आपकी एसी की लगाई जाएगी। फिलहाल में वो मेजरमेंट का टॉपिक है तो मेजरमेंट में बताया जाएगा ऐसा क्यों होता है, लेकिन मैं आपको केवल ये बता रहा हूं कि यहाँ पर केवल और केवल रजिस्टिव इफेक्ट होगा, वो भी आपके पास में आर, यहाँ पर एल और सी नहीं होगा। अब मुझे बताओ, अगर आपके पास में इंडक्टिव इफेक्ट है ही नहीं तो यहां पर एल का मान भी 0 होगा। क्या होगा? एल का मान 0 होगा। आपके पास में अगर एल का मान 0 है तो आपके पास में ऐसे समझ लीजिएगा फाई का मान कैसा होगा? 0 होगा। तो फाई का मान 0 है तो साई का मान भी 0 होगा, और साई का मान 0 है तो एल का मान भी 0 होगा, और एल का मान 0 होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कैसा होगा? 0 होगा। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस बेटा 0 है तो आपके पास में क्या ये आपके पास में स्किन इफेक्ट करा पाएगा आपके एचवीडीसी में, या फिर आपके पास में डीसी सप्लाई के लिए? तो मुझे बताइएगा कि आपके पास में क्या यहाँ पर ये अगर 0 है, क्या आपके पास में स्किन इफेक्ट हो पाएगा? आप कहेंगे नहीं हो पाएगा। अगर नहीं होगा तो मुझे आप बताइएगा कि आपके पास में जो आई होगी वो करंट जो होगी सेंटर पर, अगर मैं बात करूं करंट सेंटर पर और आपके पास में करंट सरफेस पर, दोनों पर कैसी होगी? एक समान होगी। यानी कि मैं इसको क्या बोल दूं आपको, मैं इसको बोल सकता हूं बेटा, केवल मैं नोटेशन दे रहा हूं कि आपके पास में हम बोल सकते हैं कैसा है? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। यानी कि आपके पास में इसमें स्किन इफेक्ट, अगर हम आइडियल केस की बात करें तो बेटा आइडियल केस में स्किन इफेक्ट आप देखेंगे, मैं एक करंट बना रहा हूं, करंट आपकी चाहे आप सेंटर से भेजिएगा चाहे आप सरफेस से भेजिएगा, करंट आपकी कैसी होगी? यूनिफॉर्म ही आपको देखने को मिलेगी। आपके पास में करंट का जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि फ्लक्स का मान 0 है, और फ्लक्स का मान 0 है तो फ्लक्स लिंकेज भी 0, और फ्लक्स लिंकेज 0 तो आपके पास में इंडक्टेंस 0, और इंडक्टेंस 0 तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी 0। अब यहाँ पर दूसरी बात कर लेते हैं। अच्छा सर, यहाँ पर स्किन इफेक्ट नहीं होगा क्या? बेटा मैं अगर आपको गौर से देखूं तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी 0 लिखी है, मैं उसके बिहाफ पर ये बात कर रहा हूं कि आपके पास में अभी 0 होगा। लेकिन आपके पास में क्या आपको प्योर डीसी मिलती है? प्योर डीसी हमें कभी नहीं मिलती। हमारे पास में कुछ ना कुछ रिपल होते हैं, उन रिपल की कुछ ना कुछ 1 हर्ज, 2 हर्ज, 3 हर्ज, 5 हर्ज तक फ्रीक्वेंसी होती है। अगर 1 से लेके 5 हर्ज तक कुछ फ्रीक्वेंसी होगी तो आपके पास में कुछ ना कुछ फ्लक्स लिंकेज होगा, वहां पर एल का कुछ ना कुछ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अगर एल का कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा तो आपके पास में वहां पर स्किन इफेक्ट भी होगा। तो हम ये बात कह सकते हैं कि आपके पास में एसी की तुलना में डीसी में बहुत कम स्किन इफेक्ट होता है। अगर आपके पास में प्रश्न आता है और वहां पर अगर ये उत्तर आपके पास में ऑप्शन में दिया है, आपके पास में कि आप ऑप्शन में दे रखा है कि डीसी में जो है स्किन इफेक्ट एसी की तुलना में कम होता है, और अगर उत्तर में 0 दिया है तो उत्तर सही होगा कि डीसी की एसी की तुलना में डीसी में स्किन इफेक्ट कम होता है। क्योंकि आपके पास में एसएससी ने ये सवाल 2 बार पूछा है और लोगों ने उसको 0 लगाया, उनका गलत हुआ, जिन्होंने कंपेयर वाला लगाया वो सही हुआ। तो यहाँ आ जाओ दरअसल बेटा, यहाँ पर एसी की बात कर लेते हैं। अगर हम एसी की बात अभी करके आए हैं बाबू, तो मुझे एक बात बताओ, क्या एसी में इंडक्टिव इफेक्ट होता है? यस। क्या एसी में आपके पास में कैपेसिटेंस इफेक्ट होता है? यस। क्या एसी में फ्रीक्वेंसी होती है? बिल्कुल। कितनी? बोले सर 50 हर्ट्ज। ये तो आपका, आपको बिल्कुल बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए कि एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी? 50 हर्ट्ज होती है। और अगर आप बहुत अच्छा लिखना चाहते हैं तो प्लस माइनस 3%। ठीक है, ये आई रूल चंगन के अकॉर्डिंग है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा कि फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 3% है एसी की। तो आपके पास में क्या आप इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे पास में इसमें इंडक्टिव इफेक्ट होगा? इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो आपके पास में कुछ ना कुछ बेटा क्या होगा? फ्लक्स लिंकेज होगा। फ्लक्स लिंकेज होगा तो एल का मान होगा, एल का मान होगा तो एक्सएल का मान होगा, और एक्सएल का मान आपके पास में होगा तो आप कह सकते हैं इसमें कि आपके पास में आई का मिनिमम मान कहां पर है बेटा?
आई का मिनिमम मान है आपके पास में कहां पर, सेंटर पर। अगर हम बात करें साई का मान कम है तो एल का मान भी कम होगा, और एक्सएल का मान कम है तो आपके पास में करंट का मान भी कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। ये कहां पर होगा, सरफेस पर। इसी को तो तुम स्किन इफेक्ट कह रहे हो। तो यानी कि अगर हम यहां से देखें तो बिल्कुल गौर से देखते चलो और एक एक चीज को बिल्कुल समझते चलना। तो यहां पर आप देखेंगे सेंटर पर करंट का मान मिनिमम है, तो यहाँ पर जो एरो हैं वो आपके पास में मिनिमम को दर्शा रहे हैं, और सरफेस पर जो एरो होंगे वो मैक्सिमम। तो यहाँ पर मुझे बताइए, आपके पास में एक करंट मिनिमम और एक मैक्सिमम है, तो करंट कैसी होगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। होगा कि नहीं होगा भाई, इतनी बात पल्ले पड़ गई होगी। अब देखो आगे की कहानी। एक तो तरीका ये था, अगर हम बात करें कि सर इस तरीके में थोड़ा सा हमको समझ नहीं आया, तो दो बातें पहले तो नोट करके ये लिख लो, पहले मेरी इस बात को जरूर लिख लो। आपके पास में कि एसी में स्किन इफेक्ट कम होता है, आप लिख लीजिएगा स्किन इफेक्ट इज मिनिमम इन डीसी एज कंपेयर टू एसी। स्किन इफेक्ट इज मिनिमम in DC as compared to as compared to as compared to compare to as compare to आपके पास में किससे बेटा, एसी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, अब कुछ लोग कहे कि सर इस और अच्छी तरीके से समझाइए इसको, और क्या तरीका हो सकता है इसको समझने का। तो देखो, एक तरीका सबसे सरल है इसको समझने का, और आप इसको समझ जाओगे एक ही बार में। देखो कैसे, एक तरीका और है। अब देखो सेकंड मेथड क्या होता है इसको समझने का, मैं हेडिंग डाल देता हूं सेकंड मेथड। आप जरा सेकंड मेथड से समझिएगा, बिल्कुल एक एक बात अब आपकी क्लैरिफाई होती चली जाएगी। अगर आप देखेंगे सेकंड मेथड, बेटा अगर आप सेकंड मेथड देखेंगे तो मैं यहां पर एक सॉलिड कंडक्टर लेता हूं। देखो जो भी आपके पास में फ्लक्स लिंकेज हम निकालेंगे वो हमेशा पर फेज होता है। कुल मिला के बात इतनी हमेशा याद रखिए, जब पावर सिस्टम आप पढ़ेंगे जो भी वैल्यू निकलती है वो सब पर फेज होती है। आपके पास में तीन फेज की एनालिसिस कभी होती ही नहीं है, क्योंकि तीन फेज की एनालिसिस जब एक ही की भारी पड़ जाती है, तीन की क्या करोगे। तो जो हम लोग मान के चलते हैं कि बैलेंस सिस्टम है, अगर एक में अगर ये है तो दो में भी बचे हुए चीजों में भी वही होगा। तो जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। मैं यहाँ पर एक बेटा सॉलिड कंडक्टर, या एक फिर तुम एसीएसआर कंडक्टर कोई भी ले सकते हो, मैं यहाँ पर एक सॉलिड कंडक्टर ले लेता हूँ और इस सॉलिड कंडक्टर में करंट फ्लो कराता हूं। मेरे पास में एक ये है सॉलिड कंडक्टर, जरा ध्यान से समझिएगा। ये है मेरे पास में एक सॉलिड कंडक्टर। मैंने एक कंडक्टर लिया तो इस करंट कंडक्टर में करंट भी होगी। मैंने यहां से करंट भेज दी आई, कितनी, आई करंट भेजी। तो आप जानते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो अगर तुम्हें, मैंने आपको बताया कि कोई भी करंट कैरिंग वायर होगा तो उसमें क्या होगा, फ्लक्स होगा। अगर आपके पास में करंट कैरिंग वायर एक्सपीरियंस ऑफ फ्लक्स लिंकेज, तो मैं जिस दिशा में करंट है उसी दिशा में अंगूठा रख दो, उंगलियों को फोल्ड करो, तो जो फोल्ड बन रही हुई है उंगलियां, ये जो दिखाएंगी वो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन दिखाएंगी। फिर से देखना जरा, आप अंगूठा कहाँ रखेंगे, करंट की दिशा में, और उंगलियों को फोल्ड करोगे तो आपके पास में जो भी आपको उंगलियां जिस दिशा में फोल्ड हो रही हैं वो एक्चुअली में आपको क्या दिखा रही हैं, आपके फ्लक्स लिंकेज की दिशा। तो दरअसल मैंने कुछ फ्लक्स लिंकेज बनाया इस तरीके से, आप देखिएगा ये फ्लक्स लिंकेज है। आपके पास में एक कंडक्टर में फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, आपके पास में कंडक्टर में क्या चल रहा है, फ्लक्स लिंकेज चल रहा है। तो आपके पास में कुछ फ्लक्स लिंकेज ये बना। तो इसकी अगर हम दिशा देखें तो दिशा कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहां से आप बनाते चले जाइए, दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपके पास में कुछ ऐसा फ्लक्स बना, बहुत सही, ये बना, ऐसा ही बनेगा ना भाई। अगर हम देखेंगे तो फ्लक्स की दिशा ऐसे ही होगी। अब आपके पास में यहाँ पर कंडक्टर में फ्लक्स की दिशा मैंने आइडेंटिफाई कर ली। अगर मैंने आइडेंटिफाई कर ली तो अब हम आते हैं अपने स्किन इफेक्ट पर। अगर हम स्किन इफेक्ट की बात करें तो मुझे एक बात बताइएगा, ये जो है आपके पास में ये है बाहरी, चाहे आप इस तरफ ले लो एज पे, चाहे इस तरफ वाली एज पर ले लो, किसी भी किनारे पर ले लो, इसको मैं नाम दे देता हूं तुम्हारे सामने
ये जो है मेरे पास में बेटा, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये मेरे पास में क्या है, साई 2 है। और ये यहाँ पर जो फ्लक्स लिंकेज होगा इसके सेंटर पर, उसको मैंने मान लिया साई 1। अब मुझे ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, सबसे ज्यादा इस कंडक्टर में फ्लक्स लिंकेज आपको कहां नजर आ रहा है? देखो, आपके पास में अगर ये कंडक्टर सबसे ज्यादा फ्लक्स लिंकेज का अनुभव कर पा रहा है, तो ये सेंटर पे आपको नजर आ रहा होगा। देखो, ये भी आपके पास में ये सेंटर से दूर जा रही है, और ये आपके पास में सभी सेंटर से निकली हुई है। तो आपके पास में सेंटर के पास में सबसे ज्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा। यदि सेंटर पर फ्लक्स लिंकेज का मान ज्यादा होगा, तो आपके पास में L1 का मान भी ज्यादा होगा। और L1 का मान ज्यादा होगा तो आपके पास में बेटा, यदि L1 का मान ज्यादा होगा तो XL1 का मान भी ज्यादा होगा, और XL1 का मान ज्यादा होगा तो आपके पास में वहां पर करंट का मान मिनिमम होगा। एक बात, आ जाइए जरा पर सरफेस पर। सरफेस पर आप देखो, आपके पास में सरफेस पर जो है मिनिमम फ्लक्स दिख रहा होगा, क्योंकि वो दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि एज पर चाहे इस तरफ ले लो चाहे इस तरफ ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास में चाहे इस तरफ लो चाहे इस तरफ लो, बात बराबर है। अगर मैं साई 2 की बात करूं तो कंपेयर कराऊं, तो साई 2 का फ्लक्स लिंकेज मिनिमम है, किसकी तुलना में? सेंटर की तुलना में। तो यहां पर L2 का मान भी क्या होगा? कम होगा। और L2 का मान कम होगा तो XL का मान भी क्या होगा आपके पास में? XL2 का मान ज्यादा होगा और करंट का मान मैक्सिमम होगा। क्या इतनी देर से तुम यही तो पढ़ रहे हो कि आपके पास में सेंटर पर फ्लक्स लिंकेज का मान, आपके पास सॉरी, सेंटर पर करंट का मान मिनिमम और सरफेस पर करंट का मान मैक्सिमम है, और यही नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट है, और यही नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? स्किन इफेक्ट बोल रहे हैं। एक तरीका तो ये होगा। अगर आप इसको दिखाना चाहते हैं, यदि आप इसको और अच्छी तरीके से दिखाना चाहते हैं कि सर ये तो आपने सॉलिड ले लिया, एसीएसआर में दिखाओ ना सर। मैं एसीएसआर में दिखाता हूं, जरा देखो। एसीएसआर में तुम देखोगे तो मेरे पास में ये 6/1 है। एसीएसआर का आपके पास स्टैंडर्ड होता है 6AL/1SL। आपके पास में, मेरे पास में 7 स्ट्रेंड एसीएसआर कंडक्टर है, यानी कि 6 एल्यूमिनियम और 1 स्टील कंडक्टर है। 6AL/1SL लिखते हैं इसको। अब जरा देखिएगा, मैंने एक कंडक्टर लिया 6AL/1SL का, यानी कि 6 एल्यूमिनियम और 1 स्टील, इसका मतलब हो गया 7 स्ट्रेंड आपके पास में कंडक्टर है। जरा 7 स्ट्रेंड कंडक्टर बनाता हूं तो कैसा बनेगा? एक तो सबसे पहले बड़ा वायर रखो बीच में, जो कि आपका क्या होगा? स्टील वायर हो। अच्छा सर, अगर ये स्टील वायर हो गया तो आप मुझे बताइएगा, आपके पास में 6 एल्यूमिनियम और बना दो। तो 6 एल्यूमिनियम देता हूं, तो आपके पास में 6 एल्यूमिनियम ये है, ये बन गए। थोड़ा सा आप नज़दीक रखिएगा, दूर दूर मत रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे दूर इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि अंदर का जो है थोड़ा बड़ा बन गया। 3 2 5 और एक 6 और एक अंदर वाला 7 लीजिएगा। मेरे पास में बन के तैयार है जादू का डब्बा। अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा, इस जादू के डब्बे में ऐसा क्या है? तो मैं, ये जो है आपको बेटा, ये दिखाई दे रहा है, ये जो है आपको इसका फ्रंट व्यू है। अगर तुम उस एसीएसआर कंडक्टर को काटोगे ना सामने से, उसका एक छोटा सा टुकड़ा काटोगे तो ऐसे ही दिखेगा जैसे फूल है। आपके पास में इसको हम लोग काउंट करते हैं, पहली लेयर 1, दूसरी लेयर आपके पास में 2, 3, 4, 5, 6 और किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। अब मैं सबका क्या करता हूं बेटा, मैं एक लाइन खींच लेता हूं सब पर कि ये है आपके पास सेंटर, ताकि मुझे समझाने में आसानी हो। ये इसका सरफेस है और एक इसका ये सरफेस है, मैं ये लाइन ले लेता हूं। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर मैंने एक सेंटर और एक सरफेस ले लिया, और यहां पर मैंने इसका बेस ले लिया। तो ये है एसीएसआर कंडक्टर। यार बेटा एक बात बताओ, जैसा आपके पास में यहाँ सॉलिड में हुआ, वैसा ही तो एसीएसआर में होगा कि सेंटर पर फ्लक्स लिंकेज का मान ज्यादा है। सेंटर पर फ्लक्स लिंकेज का मान ज्यादा है, जबकि आपके पास में बेटा यहाँ पर फ्लक्स लिंकेज का मान कम है। इसको एसीएसआर में कैसे दिखाएं जरा समझिएगा। एसीएसआर में मैं इसको कैसे दिखाता हूं, जरा समझ लो। जरा ध्यान से देखना मेरी तरफ। देखो, अगर मुझे इसको समझना है कुछ इस तरीके से, मैं इसको समझाऊं, आप देखेंगे तो आपको चीजें मजा आएगा। आपने क्या कहा, जरा सुनिएगा बात को।
मैंने कहा आपके पास में, मैंने क्या कहा कि सेंटर पर फ्लक्स लिंकेज का मान कैसा है, मैक्सिमम। तो साई मैक्स कहाँ बनेगा, ये यही बनेगा ना भाई, यही मैक्सिमम डिनोट कर रहा है साई मैक्स। अगर मैं कहूं कि सरफेस पर, तो साई मिनिमम तो यही बनेगा। अच्छा सर, बहुत सही। जरा ध्यान से देखो, साई मैक्स सेंटर पर ज्यादा है, सरफेस पर कम है, तो आपके पास में साई मैक्स ऊपर और साई मिनिमम नीचे बनेगा। अगली बात समझो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आपके पास में सरफेस पर यानी कि सेंटर पर करंट का मान मिनिमम है, तो सेंटर पर करंट नीचे की तरफ बननी चाहिए, तो आई मिनिमम तो यही बनेगा। और सरफेस पर करंट का मान ज्यादा है, तो आई मैक्स तो यही बनेगा। क्या हुआ, क्या आप देख पा रहे हैं, एसीएसआर और सॉलिड कंडक्टर में दोनों में ही मैंने आपको क्या कर दिया, इसको डिस्क्राइब कर दिया। दोनों में ही मैंने क्या किया, इसको बराबर बराबर कर दिया। आप देखो, चाहे सॉलिड में देख लो, चाहे एसीएसआर में देख लो, आपके पास में दोनों ही बातें मैंने क्लेरिफाई करके बता दी कि यहां पर ये है, यहां पर ये है। अगर आपको अभी भी कोई बात डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए, इसके आगे का डिस्कशन जो है, फॉर्मूला इसके जो है, और एक तरीका और है, आपके पास में अगले वीडियो में हम मिलेंगे, अगले सेशन में। वहां पर हम प्रॉक्सिमिटी और फेरेंटी इफेक्ट का भी फेरेंटी इफेक्ट का भी क्या करेंगे बेटा, चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे साथ में जरूर बने रहिए। आपके पास में अभी हमने केवल स्किन इफेक्ट को देखा है, और मैंने पूरी तरीके से इसको कोशिश की कि आपको अच्छे से अच्छी तरीके से इसको मैं समझा सकूं और डिलीवर कर सकूं, आप तक भेज सकूं चीज़ों को। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। दो तरीके से, एक तरीका और है, वो भी हम लोग डील करेंगे अगले वीडियो में। आपके पास में 4 इफेक्ट, 3 इफेक्ट और बचते हैं, इनको भी 1 बाय 1 करके आपके पास में सेशन में आपको मैं चारों इफेक्ट बता दूंगा। आप इसको पढ़िएगा, मजा आया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। और यदि आप हमसे फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं तो जुड़िएगा हमारे साथ में। 6 जुलाई को आपके पास में टाइम की इंक्वायरी के लिए या फिर और डिटेल जानकारी लेने के लिए, बैच की फीस की जानकारी लेने के लिए, क्या क्या स्टडी मटेरियल मिल रहे हैं, तो आप इन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। और आपको टीम जो है बहुत अच्छी जानकारी देगी। आपको मेरे से ज़्यादा अच्छी जानकारी उनके पास में होगी। आपको क्या क्या स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, कितनी फीस है, कितने समय कोर्स कंप्लीट होगा, कौन टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा, वो सब कुछ आपको डिटेल दे देंगे प्रयागराज सेंटर पर। आप सभी का शुक्रिया। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।